आज मेरी और शेन नानशुन की सगाई की रस्म है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो और उसकी सेक्रेटरी पहले से ही प्लान बना चुके थे कि शादी के बाद मेरी अचानक मौत हो जाए। चीनिंग दादाजी की जान बचाने वाली है। अगर मैं उनसे शादी नहीं करता तो बूढ़ा कभी मुझे परिवार का मुखिया नहीं बनाएगा, है ना बेबी? 2 साल का प्यार सब झूठा था। मैं तो बस उसके वारिस बनने का एक मोहरा हूं। लेकिन वो भूल गए, मोहरा हमेशा आज्ञा नहीं मानता। मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। शेन लिंगचेन, शेन परिवार का हरामी बेटा है ना? विदेश में पला बढ़ा, सुनने में आया है बर्फ जैसा ठंडा है, दूर ही रहना उससे। शिनिंग, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। शेन नानशुन, तुमने मुझे धोखा दिया। तो मैं दूसरा मर्द ढूंढ लूंगी, फिर भी शेन परिवार में शादी करूंगी। मेरे भाई की जान के लिए शेन परिवार के मेडिकल रिसोर्स मैं छीन के भी ले लूंगी। भाभी, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें ही ढूंढने आई हूं? नीचे उतरो। भगवान के बेटे तो निर्लिप्त रहते हैं, कभी दिल नहीं लगाया क्या? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल पता है। नानशुन, मैं ठीक हूँ। मैं पूजा करने आई थी, अलमारी से टकरा गई। मैं अभी आती हूँ। ओह, तो जल्दी करो, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। एकदम वैसी ही है, 3 साल पहले जैसी। काम निकलते ही फेंक देती है, बेवफा। महाराज, मेहरबानी करें। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। साहब, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे बस 50 लाख इलाज के लिए चाहिए, बस मेरे भाई की जान बच जाए। आप जो कहेंगे वो करूंगी। कुछ भी करूंगी। अपने शरीर से भी। बेरहम न सिर्फ मुझे भूल गई, बल्कि इतनी जल्दी शादी भी कर रही है। अनकी, आज एस्टेट का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालो, मैं जानना चाहता हूं वो मेरे पास क्यों आई। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें ही ढूंढने आई हूं? दिलचस्प है। नानशुन, कब उससे सगाई तोड़ोगे? अगर तुमने और देर की तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। यिंगिंग, थोड़ा सब्र करो, जब तक मैं वारिस नहीं बन जाता। शेन परिवार की बड़ी बहू की जगह स्वाभाविक रूप से तुम्हारी है। आज्ञा का पालन करो। यह बहू इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं पाती। बिल्कुल सही। नानकसुन, ये लड़का वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। एक सुन, तुम और तुम्हारी सेक्रेटरी क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों इतने करीब दिख रहे हो, न जानने वाले यही सोचेंगे कि तुम दोनों ही मंगेतर हो। काम। मिस शे, गलतफहमी है, मैं बस तुम्हें बधाई दे रही थी। क्या सचमुच? तो मुझे वाकई तुम्हारा बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आखिरकार हमारे घर का मर्द इतना शानदार है, हमेशा ऐसी
बेसमझ औरतें उससे चिपकी रहेंगी। तुम्हारा क्या कहना है सेक्रेटरी चेंग? आनिंग, इतने सारे लोग हैं, शरारत मत करो। दादाजी, आज मेरे शेन परिवार का बहुत खुशी का दिन है। एक्सून मेरा सबसे बड़ा पोता है। आनिंग मेरी जान बचाने वाली है। आज इन दोनों की सगाई है। क्या ये खुशी पर खुशी, रिश्ते पर रिश्ता नहीं है? दादाजी, मैं आपको सहारा देकर ले चलता हूं। चलो चलते हैं। सगाई होने वाली है। इस शादी को रोक सकने वाला और मैं भी। शेन परिवार में शादी कर सकने वाला व्यक्ति केवल शेन लिंगचेन है। श्रीमान शेन, तुमने अभी मुझे दर्द से काट लिया। कुत्ते जैसा, बिल्कुल बेरहम। मिस शी से वाकई बहुत ईर्ष्या होती है। सुना है घर की हालत खराब है। माँ की मानसिक हालत भी बहुत स्थिर नहीं है। भाई अभी भी अस्पताल में पड़ा है, लेकिन शेन परिवार में शादी कर सकना वाकई बहुत भाग्यशाली है। सेक्रेटरी चेंग, चिंता न करें। मेरा नानक सुन हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। वह मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं उठाने देगा। मैंने झींगे का छिलका भी कभी खुद नहीं उतारा। नानक सुन, मुझे झींगा खाना है। ठीक है। आनिंग, झींगा खाओ। मिस शी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मच्छर ने काट लिया। एचएन, इस बार विदेश से लौटकर क्या वापस नहीं जाने का इरादा है? दादाजी, विदेशी बाजार की योजना मूल रूप से स्थिर हो गई है। इसे आगे लौट आए तो बहुत अच्छा। लौट आए तो बहुत अच्छा। एक्सून के पास सहायता के लिए हाथों की कमी है। तुम दोनों भाइयों को एकजुट रहना चाहिए। हाँ, एचएन, तुम अभी विदेश से लौटे हो। शायद पहली बार भाभी से मिल रहे हो। पता नहीं तुम्हें इस शादी के बारे में क्या लगता है? छोटे भाई, अभी रोको, समय है। आपकी मोमोज। मोमोज से बढ़कर कुछ नहीं। सगाई की पार्टी में यह बिल्कुल सही है। भाभी इतनी खूबसूरत और आकर्षक हैं। मेरे भाई की शादी उनसे हो रही है। यह उनकी किस्मत है। यह आदमी बिल्कुल नहीं मानता। लगता है इस सगाई पार्टी को बस झेलना पड़ेगा। ये खास बनवाया गया सगाई की अंगूठी है। धन्यवाद दादाजी। एनिंग, मैं तुम्हें पहनाता हूं। यह कश्मीरी नेचुरल ब्लू है। यह मिलना मुश्किल, यूनिक पीस। शी जी के हाथ पर बिल्कुल कलाकृति जैसा। चेंग सेक्रेटरी, अच्छी लग रही है। बिल्कुल अच्छी। शिजी का शेन परिवार में आना, इस अंगूठी को पहनना पिछले जन्म का पुण्य है। मैं तो बराबरी नहीं कर सकती। पता नहीं कितने महीने की सैलरी लगेगी खरीदने में। कश्मीर की खदान तो बंद हो गई है। चेंग सेक्रेटरी अगर खरीद सके तो उनकी काबिलियत होगी। जरा सी भी जानकारी नहीं। घटिया औरत। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं चलती हूँ। AXUN, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरा इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो। भाभी, अभी मैंने बेअदबी की। यह माला भाभी के लिए है। मेरी माफी समझें। यह मेरे साथ रिश्ता तोड़ना है। भाभी को पसंद नहीं आई? कहीं हमारा लिंगचुआन मंदिर की वही नहीं, जिस पर महात्मा ने आशीर्वाद दिया था? सुना है पुराने महंत ने खुद लिंगचेन को दी थी। कितने लोग चाहते हैं, मिलती नहीं। कीमत करोड़ों में है। पसंद है।
धन्यवाद लिंगचेन। ये घटिया चीज फेंक दो, उस हरामी की चीज बहुत गंदी है। क्यों? उसकी माँ वेश्या थी, दादाजी को न लगता तो। मैं इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, समय नहीं है क्या उस कचरे को वापस आकर पूर्वजों की पूजा करने का अधिकार है? आखिरकार वह भी शेन नाम का है। एक सुन, तुम ऐसा कह रहे हो, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? छोटी ठग, फिर भी थोड़ी सी अच्छाई है। वैसे भी सब कुछ शेन परिवार का है। मैं इसे तुम्हारे तोहफे के रूप में ले लेता हूँ। मुफ्त में मिला बड़ा फायदा, क्या बुरा है? तुम चालाक हो। पर ज्यादा नहीं। अनिंग, तुम्हारे भाई का हाल कैसा है? वही पुरानी हालत। डॉक्टर कहते हैं उठने की संभावना बहुत कम है। खुद को दोष मत दो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। वह मुझे बचाने के लिए ही एक्सीडेंट में आया था। मैंने ही उसे ऐसा बना दिया। पर कोई बात नहीं, बस मैं शेन परिवार में शादी कर लूं तो मैं उसे बचा सकती हूँ। दादाजी, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। इन 2 सालों में तुम्हारी देखभाल की वजह से मैं समझता हूं। तुम्हारे भाई के मामले में मैंने लोगों से कहा है विशेष दवा के ट्रायल में जगह दिलवाने की। इस दवा के संसाधन सीमित है। हमारे शेन परिवार को यह अवसर मिला है। जब तुम यहां शादी कर लोगी, ये मौका तुम्हारे भाई का होगा। सच में शुक्रिया दादाजी। परिवार में इतनी औपचारिकता नहीं। क्या तुम अब भी शेन नानशन से शादी करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। शेन नानशन मुझे मारना चाहता है। मैं अपनी जान उसे मुफ्त में नहीं दे सकती। शेन नानशन नहीं है तो शेन लिंगचेन है। वह सुनता है बहुत ठंडा और निर्दयी है। तुम उस पर भरोसा कर रही हो? हाँ। शेन परिवार पुराने घर में पूजा करने जा रहा है। वे पास के डायमंड होटल में रहेंगे। शेन लिंगचेन का कमरा नंबर। भले ही वह सच में एक बेरहम इंसान हो, मुझे उसे जीतना ही होगा। जियाओयू, किसी भी कीमत पर। दीदी तुझे जरूर बचाएगी। शेन लिंगचेन कमरा 3126 में रहता है। उसे पाने में कामयाब हो पाओगी या नहीं, यह तुम्हारी काबिलियत पर है। मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? तुम चिंता मत करो, मर्दों को यही पसंद आता है। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा भी तैयार किया है, बहुत रोमांचक है। मुझसे कुछ काम है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ कुछ काम करने के लिए। बॉस शेन, तुम इतने बेसब्र हो। बदमाश, हाँ, दरवाजा खोलो। मेरे दरवाजे का सीसीटीवी फुटेज निकालो अभी। शेन लिंगचेन, तुम कुत्ते जैसे आदमी हो। दिखावटी बदमाश, बर्फ का टुकड़ा, बदमाशों का बादशाह। कितनी सुंदर लड़की है, तुम्हें चाहिए? चाचा तुम्हारी जांच करेगा। हटो। तुम तो बहुत मस्त खेलते हो, इतने भड़कीले कपड़े पहने हो और अब शर्मा रहे हो। सती सावित्री बन रही हो। बोलो क्या दाम चाहिए, चाचा दे सकता है। मौका दे रहा हूं, मगर तुम समझ नहीं रही। तुम तो बहुत बातें बनाते हो। ऐसे खेलना है? आओ आओ। मैं तुम्हें खेलूंगा। मेरा यह चेहरा याद रखना।
अगर तुमने फिर कभी मुझे छेड़ा तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। भैया, मुझे डर लग रहा है। मुझे तो और डर लग रहा है। शेन साहब, नहीं नहीं, शेन साहब, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी है। आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। चले जाओ। ठीक है, ठीक है। इतना जंगली खेल। वो दरअसल यह चुपचाप रहो, हिलो डुलो मत। तुम शेन लिंगचेन, तुम बदमाश हो। खूबसूरत और दिलकश है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं हिला। मुझे खुद चढ़कर आने वाली औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैग, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे पास चाबी नहीं है। मैग, छोड़ो भी। मुझे नींद आ रही है। जब बॉस शेन का मन भर जाए तो मुझे जगा देना। आक्सुम सुबह मुझे ढूंढेगा। चेन भैया, आप जो जानकारी चाहते थे वो मिल गई है। श्रीमती शी को संभवतः दो व्यक्तियों के बीच संबंध का पता चला है। वो अचानक आपसे मिलने आई है, शायद बदला लेने के लिए। और श्रीमती शी का भाई शियू पिछले 3 सालों से कोमा में है और शेन परिवार के पास संयोग से नवीनतम शोध परियोजना का इलाज स्थान है, शायद। इसलिए वह मेरे पास आई है, बस इसी के लिए। आप अस्पताल को आदेश दें, सभी चिकित्सा संसाधन सीधे उसे दें। आप इस बार वापस आए, मुख्य रूप से सत्ता हथियाने के लिए। श्रीमती शी से ज्यादा जुड़ाव शायद उचित नहीं है। जाओ, सिगरेट बुझा दो। जी। शेन, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया, मुझे मारना चाहा। शेन नानशुन, मत जाओ। मेरे बिस्तर पर सोते हुए दूसरे आदमी का नाम ले रही हो। शीनिंग, तुम शेन नानशुन से प्यार करती हो, फिर भी मुझसे छेड़छाड़ कर रही हो। तुम्हारी नजरों में मैं आखिर क्या हूं? क्या शेन नानशुन से बदला लेने का साधन? होटल का सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दो। स्क्रीनशॉट लेकर गुमनाम रूप से सर्कल में भेज दो। क्या तुम शेन नानशुन का इंतजार नहीं कर रही थी? तो कल सुबह उसे खुद आकर पकड़ने दो। तुम्हें कैसा लगेगा? ये तो नहीं, शेन लिंगचेन का कमरा है। शी निंग वहां कैसे? एक औरत आधी रात को तुम्हारे भाई के पास जाती है, या तो सांत्वना चाहती है या फिर शी निंग वो उल्टा शेन लिंगचेन के साथ चल रही है। नानशुन, गुस्सा मत करो। आनिंग ने ऐसा किया, तुम्हें मौका दे रही है। अगर बुजुर्ग को पता चल गया तो वह शेन लिंगचेन को उत्तराधिकारी सूची से बाहर कर देंगे। फिर शेन परिवार तुम्हारा हो जाएगा और उससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने मुझे एक अच्छा मौका दिया है, तो मैं खुद जाकर देखूंगा। ये नाटक। शेन लिंगचेन, बाहर निकलो। सुबह हो गई। शेन लिंगचेन, बदमाश, मुझे जगाया तक नहीं। क्या आनिंग तुम्हारे बिस्तर पर है? वो तो तुम्हारी भाभी है, तुम उसे भी छूने की हिम्मत करते हो? तुम पागल हो? मेरा इंतजार करो। शेन लिंगचेन, क्या तुम नहा रहे हो? जल्दी छिप जाओ। शेन नहा रहा है, उसे किसी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। मैं तुम्हारे कमरे में हूं। नहीं तो वह इसका फायदा उठाएगा। शी निंग, तुम नीच औरत, तुम शेन लिंगचेन के साथ चक्कर चला रही हो। वो कहाँ है? क्या वो नहा रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? नानक सुन,
मैं अकेली कमरे में हूँ, तुम्हें कैसे शक हो रहा है कि मैं लिंगचेन के साथ कुछ गलत कर रही हूँ? ये नहीं हो सकता। ये शेन लिंगचेन का कमरा है। कल रात इस मंजिल के सभी सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए गए थे। कहते हो तुमने नहीं किया? वो कहाँ है? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। सच बताओ, क्या तुम शेन लिंगचेन के साथ चक्कर चला रही हो? मैं कल रात होटल ने मुझे यहाँ ठहराया था। मुझे कहा कि यह लिंगचेन का कमरा है। तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस करो दादाजी, मैंने ही एनिंग को यहाँ ठहराया था। अगर जांच करनी है तो मेरी करो। शेन परिवार के सदस्य होने के नाते बात करने और काम करने के लिए सबूत चाहिए। अफवाहें फैलाना और झगड़ा करना, क्या ये उत्तराधिकारी जैसा व्यवहार है? दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? आज सुबह हमें पुराने घर में पूजा करने जाना है। ये जगह सबसे नजदीक है। मुझे डर लगा। एनिंग कल रात देर से काम से आई थी। वापस जाना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसे सीधे होटल में आराम करने के लिए ठहरा दिया। कल रात होटल में कोई कमरा नहीं था, इसलिए उसे अस्थायी रूप से यहाँ ठहराया गया। दादाजी, मेरी तरफ से समझाने के लिए धन्यवाद। एचएन कल रात ही पुराने घर चला गया था। अब सुबह की पूजा भी हो चुकी है और तुम सोकर उठते ही ये सब कर रहे हो। शर्म नहीं आती? नहीं दादाजी, मैं माफ करना। एनिंग, माफ करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पल भर में दिमाग खराब हो गया। शेन नानक, सुन, अगर तुम्हें सच में मेरी परवाह है तो तुम्हें पहले मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। दादाजी, तो मैं अब पूजा की तैयारी करने जाता हूं। बस मेरे भाई को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। काश मिले एक ऐसा दिल जो सफेद बालों तक न छूटे। कहते हैं पिछले जन्म में 500 बार मुड़कर देखने से, तो क्या इसी के लिए हमारी आज की मुलाकात हुई है? एचएन, तुम्हें नहीं लगता कि यह हमारा किस्मत का मेल है? यह एक धूप बत्ती मेरी इच्छा पूरी कर दे। मेरी पसंद को भी मुझसे प्यार हो जाए। इतना प्यार कि मैं ही होना चाहिए। एचएन, तुम बताओ, क्या देवता मेरी इच्छा पूरी करेंगे? शेन लिंगचेन, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अभी जो कहा, बेकार की बातें मत करो। देवताओं के सामने सच बोलना चाहिए। मैंने कौन सा झूठ बोला है? होटल की बात तुमने ही करवाई थी, है ना? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे अभी तुम्हें सजा देने के लिए मजबूर मत करो। सजा? कहाँ सजा देंगे? यहाँ। मैं झूठे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हारा बदला शेनांशुन से था। अब तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है, हम दोनों का। अब रिश्ता खत्म होना चाहिए। एचएन, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जो देवताओं के सामने भी झूठ बोलता है, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। भविष्य में मुझे परेशान मत करो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर ध्यान देना चाहता हूँ? कुत्ते जैसा आदमी। खैर, नुकसान भी नहीं हुआ। आनिंग, तुम्हारी और आशुन की सगाई की पार्टी तैयार हो गई है। क्या अब सोचना चाहिए मुझ बूढ़े को पोता देने के बारे में? दादा सही कह रहे हैं। मैं आज रात आनिंग के साथ कमरे में जाकर अच्छे से सोच विचार करूंगा। दादा, मुझे पिछले कुछ दिनों से जुकाम है। आज रात शायद। तो और जरूरी है कि मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूं। दादा चाहते हैं कि तुम जल्द ही मुझे पोता दो।
दादा, आप ऐसी बातें बिना शर्म किए कह रहे हैं। छोटा चाचा भी यहाँ है। उन्हें सुनकर कितनी शर्मिंदगी होगी, है ना एचेन? डरने की क्या बात है? परिवार में क्या शर्माना? ये बात तय हो गई आज रात से ही। वंश आगे बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू करो। जब वो मेरा बच्चा जन्म देगी तो मुझसे शादी के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा। जब वारिस की स्थिति मजबूत हो जाएगी तो मैं इस छोटी सी बच्चलन को तुरंत ठुकरा दूंगा और यिंग के साथ रहूंगा। शेन नानशन जरूर आएगा। शेन लिंगचेन, क्या सच में बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? नहीं, उसे अपना रुख साफ करने पर मजबूर करना होगा। ये औरत तो आमतौर पर छूने भी नहीं देती। आज रात तो इसे सोना ही पड़ेगा। एनिंग, डर मत। मैं बहुत नरमी से रहूंगा। इस पल का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। नहीं होगा, अभी वक्त नहीं आया है। आखिर तुम हो कि नहीं? मुझे छूने दोगी या फिर तुम बस मुझे लटकाए रख रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस थोड़ी शर्मीली हूं। सच ही कहा है, आदमी पर भरोसा किया जाए तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाए। आज रात इतने अहम दिन पर तो शराब का एक पैक तो बनता है। तुम मेरी जरा देर रुको। सचमुच रोमांटिक मूड है। आज रात का मैं तुम्हें कुछ खास अनुभव देना चाहता हूं। अगर यह डर न होता कि नींद की दवा जल्दी उड़ जाएगी, आज रात तो तुम्हें सुअर जैसा मुंह बना देती। भाभी जी का मूड तो बढ़िया है। एक को तो अभी गिराया, दूसरे को गले लगाने भागी आ रही हो। शेन बड़े बाबू की तो बड़ी शौकीनियत है। आधी रात को सोते नहीं, भाभी के दरवाजे पर चिपके रहकर बातें सुनते हो। सचमुच बड़े सुकून की बात है। तुम तो पहले ही आ गए थे, है ना? वह फोटो देखी जो मैंने भेजी थी, बर्दाश्त नहीं हुआ ना? आदमी होते ही ऐसे हैं, मुंह से कुछ और, दिल से कुछ और। मुंह से मना करते हैं, लेकिन असल में हर किसी से ज्यादा तेजी से काम करते हैं। तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस यूं ही गुजर रहा था। बस एक फोटो देखकर सोचा मैं तुम्हारी मुसीबत दूर कर दूंगा। तुम्हारी चाल बहुत सस्ती है। अफसोस की बात है, शिनानी सिवन को तो मैंने पहले ही ठिकाने लगा दिया है। बाकी की भी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। शिन बुजुर्ग चाहते हैं मैं उनके लिए एक पोता पैदा करूं। हमेशा टालने का कोई न कोई तरीका होता है। और अगली बार तुम उन्हें और कितनी बार नींद की दवा दे सकोगी? उनमें दवा के प्रति सहनशीलता आ जाएगी। फिर कोई नया तरीका अपनाकर नाटक जारी रखना होगा। तुम पागल हो गई हो। कपड़े ढीले हैं, देखकर तकलीफ होती है। इसका क्या मतलब है? मुझे लग रहा है इसे जलन हो रही है। आखिरकार मर्द और औरत में फर्क होता है। भाभी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बाबूजी, चुपके से सुनना बंद करें। जवान लोग प्यार में शर्माते हैं। आपका ऐसा करना बहुत अजीब लग रहा है। मैं बस सुन रहा हूं, देख रहा हूं छोटे नाचुन को। क्या हलचल है? कोई हलचल नहीं है। अगर तुम्हें सच में पकड़े जाने का डर है तो तुम अच्छे से करो। चुप रहो। छोटे प्रेमी प्रेमिका प्यार करते हैं। इतने नियम कहां होते हैं? क्या झगड़ा हो गया है? कुछ गड़बड़ है। नानशुन, नानशुन, तुम हल्के से करो। अब ये प्यार में डूबे जैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, उन्हें परेशान नहीं करते।
आवाज तो काफी अच्छी है। आज रात की बात तुम्हें बेहतर होगा कि भूल जाओ। छोटे बेवकूफ। ये कितना चक्करदार है, धिक्कार है। मैं कैसे सो गया? शीनिंग हाल ही में काफी अजीब हो रही है। मुझे चोर की तरह बचा रही है। नहीं, मुझे जल्द से जल्द उससे शादी करनी होगी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र है उस छोटे भाई की, तो मैं उसी से शुरुआत करूंगा। श्रीमती शियू की हालत बिगड़ने के संकेत हैं। स्थिति चिंताजनक है। विशेष दवा अस्पताल पहुंच गई है, लेकिन इसे श्री परिवार के मुख्य सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करके पुष्टि करनी होगी, तभी हम शुरू कर सकते हैं। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। शीनिंग की जांच करो। देखो क्या उसे कुछ हुआ है। आनिंग, दादाजी ने अभी दवा ली है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। कहा था कोई भी उन्हें परेशान न करे। मेरे भाई की जान खतरे में है। मुझे बस दादाजी के हस्ताक्षर चाहिए। दादाजी को वाकई परेशान नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हस्ताक्षर मैं कर सकता हूँ। बस तुम चाहो हम शादी कर लेते हैं। दवा से मुझे डराना चाहते हो शेन नानशुन? यह तो बहुत घटिया और घिनौना है। आशुन, शादी बड़ी बात है। मैं खुद फैसला कैसे कर सकती हूँ? मेरा भाई शायद इतना गंभीर नहीं है। मैं पहले अस्पताल देखने जाती हूँ। शेन नानशुन, तुमने दया नहीं दिखाई। मत कहना कि मैंने नेकी नहीं की। शीनिंग, मैं तुम्हारे मांगने का इंतजार कर रहा हूँ। बॉस शेन, अस्पताल से खबर आई है। शियू की हालत बिगड़ गई है। शेन नानशुन जानबूझकर रोका है। विशेष दवा नहीं दे रहा। वह सचमुच जान देखकर भी न बचाने वाला है। और श्रीमती शी आ गई है। उन्हें अंदर आने दो। हाँ सही। तुम अस्पताल जाकर वह स्पेशल मेडिसिन पहुंचा दो। हाँ। कुत्ते जैसा आदमी। बॉडी तो ठीक है। गलत मत समझना, मैं तुमसे काम की बात करने आई हूँ। बोलो। मेरे भाई की हालत बहुत गंभीर हो गई है। अस्पताल ने स्पेशल मेडिसिन मंगाई है, लेकिन उस पर शेन परिवार के सदस्य का साइन चाहिए। शेन नानशुन ने मंजूरी रोक दी है। कहता है अगर मैं उससे शादी कर लूं, तभी वह मेरे भाई की जान बचाएगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे पता है शेन परिवार सिर्फ तुम्हारी ताकत है जो शेन नानशुन को काबू में कर सकती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और तुम बदले में क्या दोगे? मुझे पता है तुम क्यों लौटे हो। शेन नानशुन की जगह तुम भी चाहते हो, है ना? लेकिन क्या तुम भूल गए? शेन दादा मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं। जो मुझसे शादी करेगा वही शेन परिवार का असली वारिस बनेगा। तुम मुझे इतना कम समझते हो? तुम्हें लगता है कंपनी पाने के लिए मुझे किसी औरत की जरूरत है? तुम कब समझोगे? मैं तो चाहता हूं तुम्हारा दिल। मिशी, वॉशिंग के आदेश बिना तुम अंदर नहीं जा सकती। हेलो डॉक्टर, मेरे भाई की हालत कैसी है? मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ, जरूर पहुंच जाऊंगा। मिशी, दवा तो 1 घंटे पहले ही लगा दी गई थी। शेन के दूसरे बेटे ने खुद मंजूरी दी। शेन लिंगचेन, तुम्हें यकीन है
1 घंटे पहले? हाँ, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। ठीक है, शुक्रिया। उसने तो पहले ही मेरी मदद कर दी थी, लेकिन कुछ कहा ही नहीं। शेन नानशुन को नाकामी मिली है। वह चुप नहीं बैठेगा। हमें पहले ही कदम उठाना होगा। एचिन, शुक्रिया हमारी साझेदारी की ईमानदारी दिखाने के लिए। आज रात मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा भेजूंगी। अभी भी दिल है। दादा, मुझे आज ये तस्वीरें मिली हैं। कहा कि पैसे देकर नेगेटिव लेने होंगे। मैं तब सच में नहीं जानती थी क्या करूं। मैं चुप रहने की सोच रही थी, लेकिन शेन परिवार की इज्जत का ख्याल आया तो मैं गई एचिन से सलाह लेने। मामला सुलझने के बाद ही आपको बताया। मैं नहीं चाहती थी दादा को गुस्सा आए, लेकिन एशुन, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बदमाश, अभी तो शादी भी नहीं हुई और पीठ पीछे धोखा दे रहा है। एनिंग, तुम चिंता मत करो। जब वो लौटेगा, मैं तुम्हारे लिए उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। शेन नानशुन को ढूंढ कर लाओ। जी हुजूर। शेन मेरे साथ शादी का रिजर्वेशन करने को तैयार नहीं। भागकर तांगवान में शेन लिंगचेन के पास गई। मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। एनिंग, तुम आज तांगवान क्यों गई थी? एचेन से मिलने। दादा, एक मेरी मंगेतर, एक मेरा भाई। उन्होंने ये नीच हरकत की है। मेरा सिर शर्म से झुक गया। आपको मेरा साथ देना होगा। इस कुत्ते बिल्ली जोड़ी को सजा दे। दादा, अच्छा, तुम्हें शिकायत करने की शर्म भी नहीं आती। देखो ये क्या है। चेंग यिंग तुम्हारी सेक्रेटरी है। तुमने सच में शेन परिवार का नाम डुबो दिया। एशुन, तुमने सच में गलत समझा। मुझे आज ये तस्वीरें मिली। मैं सच में नहीं जानती थी क्या करूं, इसलिए मैं एचिन के पास गई। किस्मत से उसने समय रहते संभाल लिया, नहीं तो बड़ी गलती हो जाती। दादा, ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें गलतफहमी है। चेंग यिंग ने मुझे खींचा। मुझे कुछ नहीं पता। ये जरूर किसी की साजिश है। और भी, अगर ये बात मेरी गलती भी है, अगर उन दोनों के बीच सब कुछ साफ सुथरा है, तो एचे ने उसकी मदद क्यों की? उसके भाई की दवा सिर्फ शेन परिवार के हस्ताक्षर से ही मिल सकती है। एचे ने हस्ताक्षर क्यों किए? उसे क्या अधिकार था शेन परिवार के टॉप रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का? क्या वो हमेशा से सबसे बेरहम नहीं रहा? दवा? कौन सी दवा? दादा, शियाओयू की हालत आज अचानक बिगड़ गई। आप तब आराम कर रहे थे। मैंने एजेंट से तस्वीरों के बारे में पूछने गया था, तो साथ ही उससे साइन भी करवा लिया। उस वक्त हालात जरूरी थे। मैंने सच में ज्यादा सोचा नहीं था। भाभी तो वैसे भी शेन परिवार की हैं। बस एक मदद कर दी। दादाजी, सच में शुक्रिया एचिन। क्या एक्सयूएन मुझे यह दवा देना नहीं चाहता था? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा हो? शैनन एक्सयूएन, तू कमीना है। क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ने एनिंग को दवा दी। मुझे तो खुशी हो रही है। दादाजी, तस्वीरें सच में गलतफहमी थी। मेरा और चेंगिंग का आपस में बिल्कुल भी गलत रिश्ता नहीं है। वो शराब पीकर मुझे खींच रही थी। मैंने सच में कुछ नहीं किया। तू पहली बार नहीं है जिसने मुझे निराश किया है। शहर के दक्षिणी हिस्से का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एजेंट को सौंप दो। नहीं दादाजी, ये प्रोजेक्ट मैं लगातार देख रहा हूं। मैंने इसके लिए आधे साल से ज्यादा मेहनत की है। मेरा तोहफा पसंद आया? ऐसे ही रोंग कर रही है। दादाजी, आज मैंने जल्दबाजी की, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैंने खुद अपने कनेक्शन बनाए हैं। आप अगर इसे एजेंट को दे देंगे तो कंपनी में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। एजेंट के विदेश से लौटने के बाद उसने काफी मेहनत की है। ये प्रोजेक्ट उसे देना ज्यादा सही रहेगा। दादाजी, लेकिन मैं भी तो कर सकता हूं। मैं उससे कम नहीं करूंगा। तस्वीरों का मामला इस बार तो छोड़ देते हैं। अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दादाजी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। लो, पानी पी लो। शेन लिंगचेन, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, और शाइनिंग भी। दादाजी, आपकी सेहत तो हाल में बहुत अच्छी लग रही है। लगता है हाल में अच्छी देखभाल हुई है। इन 2 सालों में तुम्हारी अच्छी देखभाल की वजह से
और तुम्हारा और नैनिक्स युएन का रिश्ता बनने में भी देरी हुई। पता नहीं कब मैं अपना पहला पड़पोता देख पाऊंगा। दादाजी, नहीं तो मैं कंपनी में नौकरी करने आ जाती हूँ। इस तरह नैनिक्स युएन के साथ रिश्ता भी अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम कंपनी में आ जाओ, नैनिक्स युएन के साथ ज्यादा वक्त बिताओ, रिश्ता मजबूत करो। जल्दी दादाजी को एक हृष्ट पुष्ट पड़पोता दे दो। लो, दादाजी का शुक्रिया। नैनिक्स युएन का प्लान फेल हो गया। उसके स्वभाव के हिसाब से वह जरूर बदला लेगा। कंपनी में आकर सही मौका है उस पर नजर रखने और सबूत ढूंढकर उसे बाहर निकालने का। धत, वो यहाँ कैसे आ गई? AX युएन, मेज के नीचे छिप जाओ, आवाज मत करना। जल्दी जल्दी जल्दी। है क्या? AX युएन, तुम इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो? क्या मैं गलत समय पर आ गई? क्या? नहीं ना, शायद बहुत व्यस्त था, अचानक आ गई। यह खुशबू मेरे इस्तेमाल की परफ्यूम तो नहीं लगती। सच में? शायद अभी अभी सेक्रेटरी चिंग ने कागजात दिए थे, तभी लग गई होगी। नैनिक्स युएन, आज दादाजी ने मुझे समूह के कामकाज तुमसे अच्छी तरह सीखने को कहा है। पास बैठना पड़ेगा, सीखने में आसानी होगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस समय दादाजी की देखभाल घर पर करनी चाहिए। कंपनी क्यों आ रही हो? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? या फिर तुम्हारा दिल कच्चा है? कहीं कोई चोरी छिपे का काम तो नहीं किया? अरे कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मुझे लगता है मैंने कुछ दबा दिया। अरे निंग निंग, मैं अभी काम में थोड़ा व्यस्त हूं। काम खत्म होते ही तुमसे मिलता हूं। तो मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है। नैनिक्स युएन, आज की सबक तो बस एक शुरुआत थी। आगे चलकर मैं तुम्हारी बदनामी सबको बता दूंगी। क्या कर रही हो? किसी की उंगली कुचलकर इतनी खुश हो रही हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तमाशा देख रहा हूं और साथ ही याद दिला रहा हूं, ज्यादा आगे मत बढ़ना। अगर नैनिक्स युएन बुरी तरह गिर गया, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम कंपनी क्यों आए हो? क्या हुआ? मैंने कहा नहीं था? मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। अगर हम साझेदार हैं, तो ईमानदारी दिखानी ही पड़ेगी। तुम्हें पता है इस कंपनी में अब किसकी चलती है? यह नैनिक्स युएन का इलाका है। हर जगह उसके आदमी है। तुम यहाँ इतनी धूमधाम से आए हो, क्या जान की परवाह नहीं? तुम मेरी चिंता कर रहे हो? एजेन, तुम्हें डर है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा? एनिंग कहाँ है? किसी ने एनिंग को देखा है? उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी अभी छोटे बॉस को देखा, पूर्व की ओर जाते हुए। वो 12वीं मंजिल पर क्या कर रहा है? उसका ऑफिस तो 10वीं मंजिल पर है। या फिर तुम मानने से डर रहे हो कि तुम मेरी परवाह करते हो? एनिंग, एनिंग, तुम कहाँ हो? शिनिंग, ये कुत्ते बिल्ली के जोड़े यहां नहीं। मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। शिनिंग कहाँ है? फोन यहां पड़ा है। एशुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा फोन यहाँ गिर गया था, शुक्रिया। तुम कंपनी के काम सीखने मेरे पास नहीं आए थे? मैं पहले कंपनी का माहौल समझना चाहता था।
सोचा नहीं था कि फोन खो जाएगा। तुमने लिंग चेंग को फोन क्यों किया? कुछ नहीं, सब एक परिवार है ना, बस सलाम किया। फोन नीचे रखो। लिफ्ट में जाओ। और तुम? फिक्र मत करो, मैं ऑफिस वापस जा रहा हूं। पता नहीं वह लौटा या नहीं। क्या बात है? शिनिंग आज कंपनी आई थी, पता है? वह तुमसे मिलने आई थी, मुझसे नहीं। मुझे क्यों पता हो? कुछ नहीं, बस सलाम किया, रख दिया। एशुन, मेरा फोन ढूंढने के लिए शुक्रिया। तो अगर कुछ नहीं है तो मैं काम पर चलता हूँ। शिनिंग, मैं तुम्हारी कमजोरी पकड़ ही लूंगा। नहीं चाहिए। शुक्रिया। एनिंग, यह कंपनी के विलय प्रोजेक्ट का प्रस्ताव फाइल है, बहुत जरूरी है, संभाल कर रखना, खोना मत। पता है। हाथ क्या हुआ? इतना सूज कैसे गया? कुछ नहीं, मैंने गलती से टेबल के कोने से टकरा लिया, बस छोटी चोट है। तो सावधान रहना, हाथ में चोट लगी तो ठीक है, दिमाग में लग गई तो बुरा होगा। हाँ, ठीक है, मैं पहले जा रहा हूँ। विलय योजना जैसे कोर रहस्य एक नए व्यक्ति को सौंप दिए गए। यह मेरे लिए एक जाल है। ठीक है, मैं बिना तैयारी के युद्ध नहीं करता। शिनिंग, विलय योजना निकालो, अंतिम खंडों पर चर्चा करते हैं। अजीब है, फाइल गायब है। शिनिंग, इतनी महत्वपूर्ण फाइल, तुम इसे कैसे खो सकती हो? अगर योजना लीक हो गई, करोड़ों का नुकसान, तुम जिम्मेदारी कैसे लोगी? शिनिंग, पहले ही कहा था कि तुम कंपनी में ना हो, तुम आई, अब इतनी महत्वपूर्ण फाइल खो दी, बताओ अब क्या करोगी? बॉस शेन, उस पर इतना सख्त मत बनो। शिनिंग जानबूझकर नहीं होगा। तुम चुप रहो। जब से इन्निंग ने कंपनी में आने का फैसला किया है, नियम होते हैं, कोई भी गलती करे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। शिनिंग अभी नहीं है, अनुभव में थोड़ी कमी हो सकती है, हमें उसे समझना चाहिए। बॉस शेन सही कह रहे हैं, पहले से ही आरोपित आया है, अब इतनी बुनियादी गलती। मैं अभी कंपनी में आई हूँ, पद भी ऊंचा है, बहुतों को लगता है। मैं रिश्तेदारी से पिछले दरवाजे से आई हूँ। बिल्कुल, यहाँ मौजूद सभी तुम्हारे अलावा कम से कम 5 साल तक संघर्ष किया है। जब सबको शक है तो आज ही एक बार मैं साफ कर देती हूँ, मैं काम करते समय हमेशा बैकअप रखती हूँ। वह फाइल मैंने उसे स्कैन कर इलेक्ट्रॉनिक बना ली है, पूरी तरह सुरक्षित रखी है। यही तो, देखो ये हुई है। सोचा नहीं था। सचिव चेंग ने फाइल मुझे देने के बाद ज्यादा देर नहीं हुई, वह मेरी सीट पर वापस आई, पेन व्यवस्थित करने में मदद करने, और फिर फाइल अचानक गायब हो गई। क्या यह थोड़ा ज्यादा संयोग नहीं है? शिनिंग, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझ पर दोष मढ़ना चाहती हो? मैंने कुछ कहा भी नहीं, तुम खुद ही कबूल कर बैठी। वह नाटक कर रही है। मैंने पहले ही सीसीटीवी हटा दी है, सबूत नहीं बचेगा। बॉस शेन, यह मेरे बारे में झूठा आरोप है। मैं पूरी लगन से कंपनी के लिए काम करती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? शिनिंग, तुम्हारा हर एक शब्द सबूत पर आधारित होना चाहिए। ऑफिस में एक खोखली बात किसी निर्दोष सहकर्मी का करियर बर्बाद कर सकती है, समझे? निर्दोष? और मैं? क्या मैं ही हूँ जिसे आप सब मिलकर झूठा बोलना चाहते थे?
सचिव चेंग, अगर मैंने तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप लगाया है तो मैं अभी इस्तीफा देकर चली जाऊंगी। एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर मेरे पास ठोस सबूत है कि यह तुमने किया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यह मुख्य सचिव की कुर्सी कब तक सुरक्षित रहेगी? मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है, पर मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा पीछे का रास्ता खुला रखती हूँ। मैं हर चीज रिकॉर्ड करने की आदत में हूँ, जैसे कि मेरे वर्क स्टेशन पर मैंने कैमरा लगा रखा है। देखो, वो जानबूझकर ले गई थी। ऐसा काम कैसे कर सकती है? देखो, ये सचिव चेंग ने लिया था। हाँ, देखो। सचिव चेंग, अब समझाओ। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम्हारा इरादा नहीं था? तो फिर किसी के कहने पर किया? क्या यह चेंगिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। लेकिन तुम इतने सालों से कंपनी में हो, एक गलती हो जाना समझा जा सकता है, उसका इरादा भी नहीं था। बॉस शेन, आपने अभी कहा था ना, चाहे किसी ने भी गलती की हो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं? गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए, मुझे लगता है सभी इससे सहमत होंगे। सहमत है। सहमत है। तुम लोग अभी से चेंगिंग को मुख्य सचिव के पद से हटाया जाता है। आगे की जांच की जाएगी। मीटिंग खत्म। बॉस शेन, मेरी यह चाल कैसी रही? बढ़िया तो बढ़िया थी। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या सिर्फ खूबसूरत है? मैंने अभी अभी शेन नानकसुम के सबसे मजबूत एक पत्थर को हिला दिया है। चेंग यंग गिर गया है, तो आप अपने लोग लगा सकते हैं। यही है मेरी आपके लिए टो मिंग जुआंग। पता नहीं आप संतुष्ट है या नहीं। क्या मैं आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता हूँ? आपने ठीक कहा, सिर्फ खुद को बचाने के लिए। यह मेरे लिए रास्ता कैसे बन गया? बॉस शेन, बहुत बोरिंग है आप। फायदा लेकर भी नाटक। अगर मैं खुद के लिए भी करूं तो क्या हुआ? लेकिन नतीजा, आपका विरोधी एक कम हो गया, सबसे ताकतवर पंजा गया, आपकी ताकत और बढ़ी। दोनों का फायदा है ना? क्या हुआ? डर गए? डरते हैं कि मैं एक ऐसा पार्टनर बन जाऊंगा जिससे छुटकारा न मिले। सिर्फ छोटी मोटी चालाकी, एक सेक्रेटरी गिराना काफी नहीं है। तो किस तरह की चिप चाहिए? बॉस शेन का बिजनेस पार्टनर। चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठो, तब तुम्हें मुझसे बात करने की औकात होगी। चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट। लगता है दादाजी से मिलना पड़ेगा। मैं खुद ही करूंगी। दादाजी, मैंने हाल ही में कंपनी में बहुत कुछ सीखा है। अब चेंग सेक्रेटरी चले गए हैं, ग्रुप इतना बड़ा है, चीफ सेक्रेटरी की जगह खाली नहीं रह सकती। तुम इसकी बात कर रही हो? मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। कौन है? शू परिवार की बेटी शियाओ युए। शू और हमारा परिवार बराबर का है। आज मैंने तय किया है शियाओ युए और एक चेंग की मुलाकात। जब शियाओ युए सेक्रेटरी बन जाएगी तो रिश्ता भी बनेगा। क्या वो कुत्ता आदमी मिलने जा रहा है? बॉस शेन, तुम शुरू से ही गायब से हो, क्या हुआ? मेरा खेल पसंद नहीं आ रहा? मिस शू ने आधे घंटे में 8 कॉल किए। हम दोनों एक जैसे हैं। क्या करें, करियर जरूरी है ना? क्योंकि हमारा मकसद एक है तो यह गेम भी जरूरी नहीं। जारी रखें, मुझे किसी से प्यार है। आप वापस जाकर शू परिवार को बताइए कि आपने मुझे पसंद नहीं किया। मुझे भी किसी और की चीज छीनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे दोनों परिवारों का सहयोग जारी रहेगा, रिश्तों की बात है तो।
जैसा भाग्य में लिखा होगा। लेकिन बॉस शेन जैसे बुद्ध की तरह व्यक्ति को भी कभी दिल लगाने का समय आता है। किस परिवार की बेटी है बॉस शेन? मुझे पहले साफ तौर पर पता लगाना होगा, क्या शेन लिंगचेन वाकई चाहता है कि मिस शू से शादी करे? अगर वह सच में गंभीर है तो मैं वह बुरी औरत नहीं बन सकती जो किसी के रिश्ते तोड़ दे। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लगता है आपको जो पसंद है वह आ गई है बॉस शेन। जानना चाहेंगे कि क्या वह आपको पसंद करती है? मिस शू, आपकी मदद शायद मुफ्त नहीं होगी। इतना तनाव? क्या यह वही शेन लिंगचेन है जो निर्णायक, बेरहम और मजबूत इरादों वाला है? छोटे चाचा, आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। सोचा नहीं था कि मिस शू भी यहाँ होंगी। मुझे लगा था कि सिर्फ लिंगचेन है। मैंने आपको परेशान कर दिया। परेशानी कैसी? हमने अभी एक गेम खत्म किया है। मिस शे, क्या आप भी खेलेंगी? मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मेरे पास एक दस्तावेज है जिस पर लिंगचेन की नजर डालनी है। क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक। आप इसे देख लीजिए। विदेशी अधिग्रहण मामले पर नवीनतम जानकारी। सिर्फ इसके लिए आपने खास तौर पर चलकर आने की कष्ट उठाई। सिर्फ यही नहीं है, असल में दादाजी ने आपका और शू परिवार की बेटी का जिक्र किया था। मुझे काफी हैरानी हुई। मिस शू इतनी सुंदर हैं और काबिलियत भी रखती हैं। क्या आपको लगता है कि यह अच्छा है? आप कब से मेरी शादी की चिंता करने लगे? आखिरकार हमारा रिश्ता खास है। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि मेरे छोटे चाचा आखिर किससे शादी करके घर लाएंगे। तो क्या आप उनसे शादी करेंगे? अभी जान रहा हूं। फिर भी शादी जैसे बड़े फैसले एक बार मिलकर कैसे तय हो सकते हैं? अच्छा हुआ, लगता नहीं कि वह सच में शादी करना चाहते हैं। मेरे लिए अभी मौका है। क्योंकि आपने तय नहीं किया है तो मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी। लेकिन इस दस्तावेज को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से वह है जो तुम्हें चाहिए। लगता है बॉस शेन बुद्ध का पुत्र। सांसारिक मन न सिर्फ हिला बल्कि इसे छेड़ा जाना भी पसंद है। तो फाइल ऐसे ही रहने दो। तुम दोनों अच्छी तरह बात करो। मैं तंग नहीं करता। सिर्फ पहाड़ थपथपाना, बाघ न डराना। यह बर्फ का टुकड़ा कहीं हिलेगा ही नहीं। इसे कुछ जोरदार देना होगा ताकि यह पूरी तरह याद रखे। मेरी यह भाभी। हाँ, कुछ पुराने हिसाब हैं। सुबह शाम चुकता हो जाएंगे। हर किसी के लिए खींचना ठीक नहीं। यह लड़की बहुत प्यारी है। मुझे तो इसे प्यार होने लगा। पर लगता है इसे अभी समझ नहीं आया। बॉस शेन, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। हमारी सगाई यहीं समाप्त। जल्दी क्या है, थोड़ा टालो, शायद तुम्हारी जांच में मदद करे। उसकी सच्चाई? मिसेज शू की मदद शायद मुफ्त नहीं होगी। बॉस शेन वाकई चालाक है। व्यापारी बिना फायदे सुबह नहीं उठते। मैं शहर के पश्चिम का वह प्लॉट चाहूंगी। डील। सहयोग मजेदार रहे। नाटक देखने का इंतजार। कुत्ता आदमी, तुमने मेरी जीत की भूख जगा दी है। आओ आओ, तुम्हारी सेहत। श्रीमान शेन की सेहत बहुत अच्छी है। शू भाई, शू बहू, शियाओ वे भी आ गई। शेन दादा, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। वह कैसे आ गई? कहीं शादी की बात करने? हमारे दोनों परिवार बराबर के हैं। इतने साल साथ काम किया, हमेशा सुचारू रहा। ये रिश्ता तो मैं तो पहले से मानता था। बुजुर्ग, तुम चिंता मत करो। हमारी शियाओ की आदत सीधी सादी है। हमारे दोनों परिवार अब से एक ही परिवार है। लगता है शेन लिंगचेन वाकई सगाई करने वाला है। दादा, मैं रसोई देखने जाता हूँ।
ठीक है। बॉस शेन, तुम्हारी प्रेमिका ने गलत समझा कि हम दोनों सगाई करने वाले हैं। अभी देखने नहीं जाओगे, पर इस बार शायद इससे सीधे उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। याद रखना, काम पूरा होने के बाद मुझे अच्छी तरह धन्यवाद देना। शुक्रिया। तुम मत कहो, वे वाकई अच्छे हैं, है ना? तुम मुझे ढूंढो। शेन लिंगचेन। मैं तो बस अपने भाई के लिए ही शेन लिंगचेन के पास गई थी, लेकिन अब उसकी सगाई तय है। मैं और बुराई नहीं कर सकती, किसी के रिश्ते में दखल नहीं दे सकती। तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इस बार शायद इससे उसका सच्चा दिल सामने आ जाए। बॉस शेन, सगाई की बधाई। बस यही कहने आई थी। यही तुम्हारा फैसला है? मैं और क्या कर सकती हूँ? मैंने सब कुछ कर लिया। मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ, तुम 10 कदम पीछे हट जाते हो। मैं तुम्हारे पीछे भाग सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के रिश्ते तोड़ना नहीं चाहती। मिस जू बेकसूर हैं। तो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट भी नहीं चाहिए? चाहिए तो है, लेकिन मैं किसी लड़की को दुख देकर वह पाना नहीं चाहती। शीनिंग, यही है तुम्हारा सच्चा दिल? क्या तुम मेरे लिए बस एक बार भी लड़ नहीं सकते, छीन नहीं सकते? शेन लिंगचेन, अब तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी तो सगाई हो रही है, तुम फिर क्यों आए? तो क्या तुम मिस जू से सगाई करोगे? बेवकूफ। बेवकूफ, इसका क्या मतलब है? आज रात ही कार्रवाई करो। चेंग यिंग की तरफ से सब तैयार है। इस बार शेन लिंगचेन और शी निंग दोनों की इज्जत उड़ा देनी है। दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दो, तब मेरी विरासत की जगह पक्की हो जाएगी। फिर मुझे उस औरत की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी। आखिर वह कौन? अच्छा, अगर तुम चालाकी से खेलोगे तो मैं भी तुम्हारी चाल में चलूंगा। सबका हिसाब एक साथ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो ये दोनों बच्चे एकदम सही है। क्यों ना हम जल्दी ही सगाई की तारीख तय कर लें, सबको चैन मिलेगा। मुझे तो ठीक लगता है। बड़े बुजुर्ग तो खूब बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी राय तो नहीं ली, है ना? हम तो मुख्य लोग हैं। हाँ सही कहा। तो जियो युए, पहले तुम अपनी राय बताओ। मैं तो बस काम पर ध्यान देना चाहती हूँ, शु परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। प्यार की बात, जो होगा देखा जाएगा। एक चेन, तुम क्या कहते हो? तुम ये लड़का, मुझे निराश मत करना। दादा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? कौन है? दादा से भी छुपा रहे हो। दूर है पर पास भी है। या क्या वह मेरे बारे में कह रहा है? एक चेन, रहस्य बनाना सीख गए हो। एनिंग, चेंगिंग आया है, कहता है पिछली बात के लिए माफी मांगने आमने सामने माफी मांगना चाहता है। जो आना था आ ही गया। आज अगर पलटवार कर दिया तो शायद मुख्य सचिव की कुर्सी मेरी हो जाएगी। एनिंग, पिछली बार मैं गलत था, इस बार खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। यह पैक मैं तुम्हारे लिए पीता हूँ। मान लो मैंने गलती मान ली। यह पैक तो लगता है मेरे लिए तैयार की गई बड़ी भेंट है। शेन नानशुन का यह तरीका बहुत हास्यास्पद है। एनिंग, तुम मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ आगे कभी तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। तुम पीने से इनकार तो नहीं करोगे? क्या हुआ? चेंग सचिव, डर है कि मैं नहीं पीऊंगा। तुम्हारे साथ अच्छा नाटक नहीं खेल पाऊंगा। तुम बकवास मत करो। कौन सा नाटक? चूंकि तुम इतने ईमानदार हो तो मैं भी तुम्हारी इज्जत नहीं ठिकाने लगाना चाहूंगा। हाँ, तुम पी लो तो ठीक है। एनिंग, क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? मैं तुम्हें ऊपर आराम करने के लिए ले चलता हूं।
एनिंग, कैसा लग रहा है? सब ठीक तो है? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। शरीर में बहुत गर्मी लग रही है। एक चेन, दादा को तुमसे जरूरी काम है। जल्दी तीसरी मंजिल के स्टडी रूम में आओ। श्रीनांशुन, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम मुझे फंसा लोगे? मुझे बहुत कम आता है। बॉस शेन, श्रीनांशुन की बात विश्वास करना और मेरे साथ एक नाटक खेलना। मुझे जाना है। शेन लिंगचेन ऊपर चला गया। लगा है सिर्फ आत्मविश्वास क्या? सब कुछ तैयार है। कमरे में उत्तेजक सुगंध जलाई गई है। एनिंग ने दवा पी ली है। अब निश्चित रूप से बेहोश है। थोड़ी देर में निश्चित रूप से कुछ होने वाला है। तो अब क्या हमें उन्हें पकड़ने नहीं जाना चाहिए? जरूर, लेकिन हमें सीधे नहीं जाना चाहिए। हमें किसी और का इस्तेमाल करना होगा। शाओ यूजी, लिंगचेन कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी अभी मैंने उसे देखा था। वो आनिंग के साथ गलियारे में था और अब गायब हो गया। बॉस शेन, आप तो बड़े मजेदार हैं। आपने मुझे यह बात क्यों बताई? मैंने सोचा आप और एचएन करीब है, आपको उसकी परवाह है। शेन नानशुन, आपकी चाल तो बिल्कुल साफ है। आप मुझे हथियार बनाना चाहते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो। हाँ, आखिर लिंगचेन लगभग मेरा मंगेतर बनने वाला था। मुझे उसे ढूंढना ही चाहिए। तो शुक्रिया शू जी, कृपया उसे ढूंढकर मुझे बता देना। बॉस शेन, समझ रहा है कि आप और आनी गायब हो गए हैं। लगता है वे कमरे में आपको पकड़ने जा रहे हैं। सावधान रहिए। चूंकि कोई नाटक करना चाहता है तो मैं भी देखती हूँ कि आखिर में रोता कौन है, हंसता कौन। अब तो हो गया काम। शिनिंग और शेन लिंगचेन दोनों खत्म। वारिस की सीट अब मेरी ही है। बड़े बाबू, बुरी खबर है। शिजी भाग गई है। भाग गई? वो कैसे भाग सकती है? दरवाजा तो बंद था। पता नहीं कैसे। मजे करो। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आगे क्या होगा? बाद में शेन नानशन पर नजर रखना। उसने शराब के गिलास में क्या किया है? तुरंत दोनों गिलास बदल दो। याद रखो, कामयाब होना ही है, नाकामयाबी नहीं। यह पैसा तुम्हारे 10 साल के लिए काफी है। जी। इस नाटक का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी शुरू हुआ है। शेन दादा, मैंने बहुत पहले सुना था इस शेन परिवार के पुराने घर के बारे में। हालांकि यहाँ शादी करके नहीं आ सकी, लेकिन आज इस मौके पर इसे देखने आई हूँ। इस 100 साल पुराने घर को देखकर मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी हो गई। अरे बेटी, जहां चाहो वहां घूमो। ये क्या आवाज है? हे भगवान, यह कौन है? यहाँ कोई कैसे यहाँ ऐसा काम कर रहे हो? कौन है जो मेरे शेन परिवार में ऐसी हरकत कर रहा है? ये बदचलन औरत। मैं जब शराबी था तब मुझे बहकाया। नहीं, मैंने नहीं किया। नानशुन, मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर नहीं किया, है ना? बहुत शर्मनाक है। हाँ, ये एक दुर्घटना थी। उसने मुझे मजबूर किया। मुझे फंसाया गया है। मुझ पर विश्वास करो। यह लड़की बहुत दिलचस्प है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। दोनों की मर्जी। मजबूर कैसे हो सकता है? क्या शानदार धोखाधड़ी का नाटक है। बेचारी शीजी अभी भी तुम्हारे लिए बोल रही हैं, कमीने। धोखा है। बहाने मत बनाओ। थू, बेशर्म। शेन परिवार ने तुम्हें ऐसा क्यों बनाया? चुप रहो जानवर। तुमने शेन परिवार का नाम बदनाम कर दिया। दादाजी, मुझे फंसाया गया है। वो बदचलन औरत है। बॉस शेन, सहयोग के लिए धन्यवाद। प्यार तुमसे। ये बदचलन औरत है। उसने मुझे शराब पिलाई
उसने मुझे बहकाया। मैंने आनिंग को कभी धोखा नहीं दिया। झूठ। तुमने ही पहले मुझे बुलाया था। तुमने कहा था बस मैं तुम्हारी मदद करूं शीनिंग से निपटने में। तुम मुझसे शादी करोगे, अब मुझ पर हमला कर रहे हो। तुम कायर हो। चुप रहो। मुझे पहले ही दोनों की अंतरंग तस्वीरें मिल गई थीं। मैंने सोचा गलतफहमी है, लेकिन आज तुम सच में ऐसे हो। नानशुन, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? मुझे फंसाया गया है। ये कामोत्तेजक इत्र ही दोषी है। मुझ पर विश्वास करो। अभिनय बंद करो। सब कुछ तुमने ही प्लान किया था। तुमने शुरू से ही मुझे ढाल बनाया। बस करो। लाओ इस बेशर्म औरत को। तुरंत शेन समूह से निकाल दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। शेन नानशुन, तुम्हारी बुरी मौत हो। दादाजी, शेन परिवार के वंशज होकर इतने नीच, नैतिक रूप से भ्रष्ट परिवार की प्रतिष्ठा को दाग लगाया। लाओ, परिवार की सजा दो दादाजी। मैं निर्दोष हूं दादाजी। दादाजी, मुझे फंसाया गया है। शेन बुजुर्ग, शेन नानक सुन से पूरी तरह निराश हो गई हूँ। शायद अब दादाजी फिर से सोचेंगे मेरी और उनकी शादी के बारे में। ये नाकामयाब चीज अभी तक शादी भी नहीं हुई, बाहर फूलघास में उलझा रहता है। आज तो ऐसी शर्मनाक बात कर दी। मैं सर्कल में कैसे सिर उठाऊंगी? दादाजी हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं। मैं वाकई आभारी हूँ। बस मैं तो ऐसे से शादी करना चाहती हूँ जिसके दिल में सिर्फ मैं ही रहूं। मेरी और नानक सुन की शादी क्या ऐसे ही छोड़ सकते हैं? तय शादी ऐसे कैसे छोड़ी जा सकती है? जवान मर्द गर्म खून के होते हैं। गलती तो सब करते हैं। बस भविष्य में सुधर जाए तो अच्छा आदमी रहेगा। आनिंग, ये सर्कल वाले तो मजाक देख रहे हैं। तुम बस इस मामले में चुप रहो। कुछ दिन में कोई याद भी नहीं रखेगा। अगर अभी शादी तोड़ोगी तो ये अफवाह तुम पर ही लगेगी और शेन परिवार पर भी। लेकिन अगर मैं तेरे भाई की हालत कैसी है? वो ठीक है। तेरा भाई शियाओयू अभी भी हॉस्पिटल में है। रोज हजारों का खर्च छोटी रकम नहीं है। बस तू शेन परिवार में आ जाए तो दादा तुझे रिसोर्स दिला सकेंगे। अच्छी बच्ची, तू भी नाराज ना हो। अभी के हालात में अगर तुझे भाई के लिए वो मेडिकल रिसोर्स चाहिए तो सिर्फ एक रास्ता है, नांगसुन से शादी। शादी के बाद मैं तुरंत लगवाऊंगा। बेस्ट टीम, तेरे भाई का इलाज करने के लिए। नांगसुन अभी मुसीबत में है, नजरों में है। अभी शादी तोड़ने की बात करोगी तो सर्कल क्या कहेगा? कहेगा तू मौका देखकर वार कर रही है। शेन परिवार मुसीबत में है, बहुत तक नहीं रोक सका। मेरी इज्जत कहां रहेगी? तू समझदार है, फैसला ले ले। वैसे भी चेंगिंग वाला मामला साफ कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन खाली हो गई है। तुझे तो हमेशा से चाहिए थी ना, अब तेरी होगी। सब कुछ दादाजी के हिसाब से। दादाजी, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा है। आनिंग, दादा के दिल में तो तू पहले से ही हमारे शेन परिवार की है। दादाजी, जन्मदिन मुबारक। आपकी उम्र लंबी हो, खुशहाली बनी रहे। अच्छा, शुक्रिया। आनिंग बहुत समझदार है, बहुत दिलदार हो तुम। शेन परिवार, असली संकट आ गया है। मैं तो बस एक इंसान हूं जिसे जैसे चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है।
रो लिया है। नहीं। मनचाहा मिल गया। चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गई। बधाई हो मेरे पार्टनर। बॉस शेन, मुझे अब पार्टनरशिप की जरूरत नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने तय किया है, शेन नांचन से शादी करूंगी। पार्टनरशिप खत्म। पहले तुमने मुझे उलझाया, अब बस खत्म? कह दिया तो खत्म? तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं छोड़ दूं तो छोड़ दूं? क्या तुम मुझे खा जाओगे क्या? अगर मैं तुम्हें खा भी जाऊं तो क्या होगा? दिल बहुत उधेर बुन में था, पता नहीं क्यों। उसके पास उसकी खुशबू सूंघते हुए दिल शांत हो गया। भागना चाहती हूं। कल रात एक गलती थी, अब बस बराबर। बराबर। पहले पूछो मैं मानूंगा कि नहीं। शिनिंग से तुम शादी करोगे? पेरेंटेज टेस्ट कराओ जितनी जल्दी हो सके, और उसके लिए एक जाल बिछाओ पहले कंपनी में ही। उसे बड़ा झटका दो, मैं चाहता हूं वह जल्द बाहर हो। तुम तो उससे शादी करने पर तुली हुई हो ना। मैं खुद उसे पूरी तरह बेकार बना दूंगा। दादा, मैं गलती मानता हूं। आप मारो, डांटो, बस मुझे अकेला न छोड़े। बकवास बंद करो। तुम दोनों की शादी जल्दी करो। अगर इस बार निराश किया तो तुम वारिस बनने की बात कभी मत करना। ठीक है दादा, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत छुपे हो तुम। पार्टी वाली रात तुमने की थी ना। सबूत कहाँ है? बेकार में काटो मत। वो मत करो। मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तो तुमसे शादी करूंगा ही। ये मत भूलना, मैं शेन परिवार का असली वारिस हूं। भले ही दादा मुझसे नाराज हो। वो एक बाहरी व्यक्ति के लिए उत्तराधिकार में हाथ डालने की बात तो दूर है। क्या तुम अपने भाई की बीमारी के लिए जान नहीं लगा रही हो? तो तुम्हें चुपचाप मेरी पत्नी बनना होगा। शेन परिवार के चिकित्सा संसाधन मैं एक भी कम नहीं करूंगा, लेकिन तुम अगर फिर कोई चाल चली तो मैं तुम्हारे भाई की बीमारी को कभी ठीक नहीं होने दूंगा। क्योंकि अब सब कुछ खुल गया है, चलो शर्तें तय करते हैं। शादी हो सकती है, लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हारे और शेन परिवार के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। हम साथ काम करें। तुम उत्तराधिकारी बनो, मुझे संसाधन चाहिए। शादी के तुरंत बाद मेरे भाई का इलाज शुरू करो। जब तुम अपनी जगह मजबूत कर लो, हम तुरंत तलाक ले लेंगे। कोई किसी से नहीं चिपकेगा। अभी तुम मुझसे सौदा कर रही हो? तुम्हारी क्या औकात है यहां मेरे सामने शर्तें रखने की? ठीक है, तो फिर हम एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। अगर मैं पागल हो गई तो तुम भी किसी पद पर नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, सहमति। भूल गया था कहने के लिए, तुम मुझे लगते हो बेहद घिनौने।
आगे याओ गुआंग इंटरनेशनल का अधिग्रहण मामला हमारे शेन ग्रुप के लिए इस साल का सबसे महत्वपूर्ण सहयोग होगा। जो इसे सफलतापूर्वक करेगा वही बड़ी सफलता हासिल करेगा। एशुन, एचेन, तुम दोनों की क्या राय है? दादाजी, यागुआंग के साथ बातचीत काफी चुनौतीपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि पहले मैं यागुआंग के इच्छुक वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करूं। उनका रुख स्पष्ट होने के बाद उचित कर्मचारियों का चयन करके आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। दादाजी, याओ गुआंग तो मूल रूप से मेरा शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट था। अब अचानक व्यक्ति बदलना, क्या ये मेरी इज्जत नहीं घटा रहा? एचेन, तुम्हें ये प्रोजेक्ट इतना क्यों चाहिए? मैं क्रेडिट छीनना नहीं चाहता, बस यागुआंग में हाल ही में वरिष्ठ प्रबंधन में उथल पुथल है। नए सीएफओ जो आनचेन अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मेरे सहपाठी थे। हमारे अच्छे संबंध हैं। अगर तुम जानते हो तो और भी नहीं मिलना चाहिए। हमारे शेन ग्रुप को पूरी ईमानदारी दिखानी चाहिए। रिश्ते जोड़कर पिछले दरवाजे से कैसे काम ले सकते हैं? ठीक है, चूंकि नानशुन को इतना विश्वास है, ये प्रोजेक्ट तुम ही संभालो। लेकिन मुझे परिणाम चाहिए। एक बार असफल होने पर सभी परिणाम तुम्हें स्वयं वहन करने होंगे। चिंता न करें दादाजी। फंस गए। बॉस छो, बॉस शेन, आप बहुत विनम्र हैं। ये मेरी मंगेतर है। मेरी मंगेतर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत तेज दिमाग भी है। भविष्य में ये हमारे शेन समूह की महासचिव होंगी। सहयोग सुखद रहे। भाभी, मैं भी आपको एक पेग लगाता हूं। सावधान। माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। कुत्ता बदला ले रहा है क्या? मैं बाथरूम में साफ कर लेता हूँ। मैं हाथ धो लेता हूं। कुत्ता आदमी इतना बदला लेने वाला, मेरा कपड़ा गंदा कर दिया। भाभी, तुमने ही पहले मुझे लुभाया था, अब अनजान बन रही हो। बस करो, और शोर मचाओगी तो दूसरे देख लेंगे। देख भी ले तो क्या? तुम्हें उसी से शादी करनी है क्या? हाँ, बस उसी से करनी है। तुम्हारे भाई के इलाज के लिए। तुम्हें पहले से पता था? हो भी तो क्या? ये सब मैं भी तुम्हें दे सकता हूं। तुम दे सकते हो तो मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? जब तक तुम वारिस की सीट पक्की नहीं कर लेते। मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन मेरा भाई नहीं कर सकता। मैं ठीक नहीं लग रही। पहले चले। छोटी बेवफा, तुमने कोशिश भी नहीं की। कैसे पता चलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही। क्या तुम आ गए? एनिंग नहीं आई? रास्ते में मिल गई। बोली थोड़ा असहज महसूस कर रही है। पहले चली गई। औरतें हमेशा परेशानी खड़ी करती है। शेन बड़े बाबू, ये प्रोजेक्ट मुनाफा दोगुना है। आपकी नजर तेज है। जल्दी कदम रखना ही जीत है। बॉस जो, मैंने गौर से सोचा। यह प्रोजेक्ट फंडिंग जल्दी टूट जाती है, पेमेंट भी देरी से आता है। मुनाफा ज्यादा है लेकिन रिस्क भी कम नहीं। मुझे ज्यादा अनुभव है, मुझे सौंप दीजिए। भाई, ये प्रोजेक्ट मैंने सबसे पहले हासिल किया था। अब जब मुनाफा दिख रहा है तो हाथ आगे बढ़ा रहे हो। ये तो ठीक नहीं हुआ। दे दो, मैं संभाल लूंगा। बात बन गई तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको सौंपता हूं। मेरी और एनिंग की शादी मत भूलना। बॉस झू, आपको जरूर आना है। जरूर, मैं तो दूल्हा दुल्हन को देखने का इंतजार कर रहा हूं। दोहरी खुशी का मौका है। यह महिलाओं का चेंजिंग रूम है।
तुम अंदर कैसे आ गए? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था, बस ऐसे ही आ गया। तुम बहुत लापरवाह हो। दुल्हन, तुम जल्दी चले जाओ, नहीं तो मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगा। तुम्हें याद है सगाई के दिन तुमने मुझे कैसे लुभाया था? भूल गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। शुभ विवाह। दुल्हन, शिन बाबू आज तो सच में सुंदरी को पालिए। अरे नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है, एनिंग जैसी अच्छी पत्नी मिली। शिनलिंग चेन का आखिर मतलब क्या है? अब तक सामने क्यों नहीं आया? शादी का आखिरी चरण आ गया है। आइए दूल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं दे। मैं ये क्या है? बिजली क्यों गई मेरी शादी के इस अहम पल में? मैनेजर कहाँ है? शिनलिंग चेन, तुम आखिर बनाना चाहते हो? तुम पागल हो गए हो? क्या? इतनी उम्मीद है कि अभी तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला वही हो। शिनलिंग चेन, तुम पागल हो। हाँ, मैं सच में पागल हो गया हूं। तुम्हें क्या लगता है यह शादी अब हो पाएगी? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारे पास 5 सेकंड है, फिर पूरे हॉल की लाइट्स जल जाएंगी। सब देखेंगे कि हम ऐसे गले मिले हुए हैं। बताओ क्या होगा? तुम हमारा रिश्ता सबके सामने उजागर करना चाहते हो? लगता है तुम समझ गई। हमारा रिश्ता आम नहीं है। सच में पूरी तरह पागल हो गया है। यह तुम्हारी सजा है। तुमने एक सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गए। 3, 2, 1। बहुत अच्छा, आखिरकार बिजली आ गई। लगता है वाकई एक दुर्घटना थी, कुछ भी नहीं हुआ। शिनिंग, तुम ठीक तो हो? अभी बिजली गई, क्या तुम डर गई? माफ करना, पहले हमारे वेन्यू की सुविधाओं में थोड़ी सी समस्या आ गई थी, लेकिन अब सब सामान्य हो गया है। हमारी शादी जारी रहेगी। बॉस शेन, बॉस जो, अब आए, तुम्हारा परिचय कराता हूं। पहले शादी में व्यवधान न डालें। बस एक छोटी सी बात तुमसे पुष्टि करनी है। ये तुम्हारा शेन नानजुन खुद हस्ताक्षर किया निवेश समझौता, शेयर गिरवी रखने का मूल अनुबंध। अनुबंध के अनुसार तुमने वित्त पोषण के लिए हमारे पास गिरवी रखा था शेन ग्रुप के 5% शेयर। अब ऋण चूक हो गई है, हम कानूनी रूप से शेयर ले लेंगे और मुआवजे की मांग करेंगे। असंभव, ये तो बस एक सामान्य अग्रिम भुगतान समझौता है। तुमने मुझे धोखा दिया। यहां साफ साफ लिखा है तुम्हारा नाम शेन नानजुन। सहमति से हुआ, धोखा कैसा? शेन ग्रुप के शेयर गिर गए, आज बाजार मूल्य सिर्फ 5% का। बकवास, तुमने कंपनी को दांव पर लगा दिया। मैं बस अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। तुम पहले वाली बात तुमने की थी। मेरी शादी बर्बाद कर दी। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? मैं बस चाहता था कि तुम्हारे पास एक विकल्प हो। क्या विकल्प? सबके सामने शर्मिंदा होना, फिर तुम्हारे साथ मिलकर गंदी हरकतें करना। जो तुम चाहते हो वह मैं भी दे सकता हूं, लेकिन तुमने अभी जो रास्ता चुना है वह बहुत ही घटिया है। तुम्हें चिकित्सा संसाधन चाहिए, सिर्फ शादी करके ही नहीं मिलते। तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो। जरूरी नहीं कि तुम्हें खुद कुर्बानी देनी पड़े। क्या मतलब? अगर उसे नष्ट करना है
तो पहले उसे पागल बनाओ। तुम उसकी कमजोरी समझते हो, उसकी खुद की ही हाथों से उसे खत्म कर दो। तुमने मुझे मना लिया, साथ काम करके खुशी हुई। यह मुहर लगाना है। साथ काम करके खुशी हुई। दादाजी, मैं सच में समझ गया। आप मुझे मारो भी, गाली दो भी, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ो। दादाजी, निकल जाओ। मैं अभी तुमसे मिलना नहीं चाहता। दादाजी, मैं सच में समझ गया। एक और मौका दो, मुझे अंदर आने दो। नहीं, मैं वारिस की जगह नहीं खो सकता। नहीं, एनिंग। हालांकि शादी में गड़बड़ हुई, लेकिन तुम शैनन एक्सयूएन की मंगेतर हो। ये पहचान नहीं बदलेगी। शादी न भी हुई, तब भी तुम हमारे शैन परिवार की हो। भले ही शैनन एक्सयूएन ने इतनी बड़ी गलती की, दादाजी फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं। एनिंग, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी के लिए नहीं चुना, नहीं तुम्हारे पृष्ठभूमि के लिए। बस लगा कि तुम्हारा स्वभाव शांत है। एक आदमी का घर स्थिर रहे, तभी काम स्थिर रह सकता है। एक्सयूएन ने गलती की है, लेकिन वो मेरा अपना पोता है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब और झगड़ा नहीं चाहता। इस बार उसे सबक मिल गया। तुम्हें आगे उसे संभालना होगा। मैं समझ गई। दादाजी, चिंता मत करो। क्या अच्छी पत्नी? बस लगता है मुझे आसानी से संभाला जा सकता है। कृपया मुझे अंदर आने दो। दादाजी ने क्या कहा? क्या वो अभी भी नाराज है? क्या कुछ रियायत दी? दादाजी बहुत थके हैं, कुछ खास नहीं कहा। बस मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा। एनिंग, मैं समझ गया। तुम दादाजी के सामने मेरी तारीफ कर सकती हो। तुमने क्या लिया है? कुछ नहीं। उसका दादाजी से इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं ऐसा ना हो वो दस्तावेज वारिस से जुड़ा हो। ये क्या छुपा रही है? शेन ग्रुप अस्थाई वारिस नामांकन पत्र। शेन लिंगचेन, उसे ये हक क्यों? मछली फंस गई। जल्दी वापस आओ। शैनन एक्सयूएन आज हमला करेगा। सर, चाय लीजिए। ये चाय ठीक नहीं है। दादाजी, आपने पहले दया नहीं दिखाई। मुझे दोष मत देना। जल्दी से पूजा घर आओ, जरूरी बात है। अभी तो पानी में पैर डाला था। शेन नानशन का धैर्य टूट गया। बहुत अच्छा। दादा, तुम्हें क्या हुआ? दादा, तुम्हारा और दादा का रिश्ता सबसे गहरा है। वो तुम पर भरोसा करते हैं। तुम उन्हें जगाओ, उनसे ये उत्तराधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाओ। मुझे शेन परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी बनाओ। तुम
पागल हो गए हो। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे बस इतना पता है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो आज तुम और दादा यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम उन्हें मनाना अच्छी तरह जानती हो ना। आओ, उन्हें जगाओ, उनसे हस्ताक्षर करवाओ और वीडियो बनवाओ। जल्दी करो। दादा, दादा उठो, मैं आनिंग हूँ। दादा, क्या हुआ? दादा, इस पर हस्ताक्षर कर दो। बस तुम हस्ताक्षर कर दो, वीडियो बना लो। मुझ पर भरोसा करो, मैं कंपनी को बचा लूंगा। यह बेसुरा नाटक आखिरकार खत्म होने वाला है। तुम ये विद्रोह कर रहे हो, शेन नानशुन। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारा दादा हूं? मैं 20 साल से तुम्हारा पोता बना हूं। आखिरकार तुम सिर्फ शेन लिंचन पर भरोसा करते हो, उस हरामी पर, मुझ पर नहीं। मैं तुम पर भरोसा करूं या नहीं, तुम्हें पता नहीं है तुमने इतनी गड़बड़ियां की है। मैंने कितनी बार तुम्हारी पीठ ढकी है। ढोंग मत करो। तुम्हें लगता है मैं यहां तक पहुंचना चाहता था? मैंने भी सोचा था तुम्हें शांति से बुढ़ापा बिताने दूं, पर तुमने अक्ल नहीं दिखाई। जिद करके शेन लिंचन को, उस हरामी को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। मैंने कब उस लड़के को उत्तराधिकारी बनाया है? तुम खुद देखो, क्या ये तुम्हारे हस्ताक्षर नहीं है? ये मेरी लिखावट नहीं है, नहीं मेरी मुहर है। तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। असल में तुम ही मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अच्छा, तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की। तुमने मेरे दादा के साथ भी साजिश रची। ये नीच औरत। रुक जाओ। तुमने मुझे बांध लिया है। अब जान लेकर और गुनाह करोगे? तुम्हें पता है अगर किसी की जान चली गई तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम ठीक हो? ये नहीं हो सकता। तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मैंने तो तुम्हें रोकने के लिए लोग लगाए थे। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। ये तुम दोनों की साजिश है। असल में आसानी से धोखा खाने वाला बेवकूफ नहीं, बल्कि वह होता है जो खुद को समझदार समझता है। दादा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये दोनों थे, वे मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। वो आदमी और औरत, कुत्ते और कुतिया की जोड़ी, उन्होंने मुझे बहुत धोखा दिया। दादा, मैं ही आपका असली पोता हूं। मैं ही शेन परिवार का उत्तराधिकारी हूं। अगर ये नाटक न होता तो मैं आपके झूठे चेहरे से अंधा हो जाता। शेन नानशुन, तुम इतने पागल हो गए हो। शेन परिवार के लिए नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करने के लिए। नहीं दादा, मैं शेन परिवार का वास्तविक वारिस हूं। शेन लिंचन तो बस संपत्ति के लिए आपके पास आया है। वो एक हरामी है, उसका कोई अधिकार ही नहीं है। हमारी संपत्ति हड़पने के लिए उसने मेरे साथ षड्यंत्र रचा। मैं तुमसे कहता हूं, असली अवैध गंदे खून वाला इंसान तुम हो। तुम्हारा मतलब क्या है एजेंट? तुमने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? दादा, मैं हाल ही में एक चीज की जांच कर रहा था। अब अंततः कुछ सुराग मिल गए हैं। उस समय मेरी मां और पिताजी के बीच भावनाओं में दखल देने वाला कोई और नहीं, बल्कि शेन नानशुन की मां थी, श्रीमती शेन। तुम्हारी मां? तुम्हारे पिता उस समय उससे रिश्ते में थे, मुझे पता है, लेकिन मैंने उस रिश्ते को रोक दिया था। मैंने ही तुम्हारे पिता को राजनीतिक विवाह के लिए मजबूर किया था। लेकिन आपको यह नहीं पता कि श्रीमती शेन के शेन परिवार में आने से पहले ही गर्भवती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। शेन नानशुन, तुम मेरी बात सुनो। तुम शेन परिवार के बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी मां शादी से पहले ही गर्भवती थी। उसने चालाकी से मेरे पिता को फंसाया। दादा ने उसे गर्भवती देखकर मेरे पिता से शादी करने के लिए मजबूर किया। इसलिए तुम शेन परिवार के वारिस बने। बताओ, क्या उस समय वो किसी और के बच्चे से गर्भवती थी? नहीं, ये असंभव है। दादा, वो आपको धोखा दे रहा है। मैं आपका असली पोता हूं। दादा, इस डीएनए रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि आप और शेन नानशुन का कोई रक्त संबंध नहीं है।
ये वास्तव में कोई रक्त संबंध नहीं है। मैं इतने सालों से धोखा खा रहा था। उस पर विश्वास मत करो। वसीयत नकली हो सकती है, डीएनए टेस्ट भी नकली हो सकता है। वसीयत नकली हो सकती है, लेकिन रक्त संबंध नहीं। दादा, अगर आपको शक है तो चलिए हम अस्पताल में जाकर जांच करवाते हैं। मैंने तुम्हारे पिता को वास्तव में उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। उसके गर्भवती होने की अफवाहें मैंने भी सुनी थी। बस मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब तुमने मेरे ऊपर चाकू उठाया, तभी मेरे मन में एक जवाब आ गया। जो मेरे ऊपर चाकू उठा सकता है वो मेरे शेन परिवार का वंशज नहीं हो सकता। लोगों, शेन नानशुन को गिरफ्तार करो। जी, मुझे छोड़ दो। आज मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। वह था जिसने मुझे मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे दिए थे। वह शेन लिंगचेन था। दादा, मैं ही आपका असली पोता हूं। मैं शेन नानशुन हूं। मैं वही हूं जिसे आपने सिखाया था। उस हरामजादे पर विश्वास मत करो। अगर तुम मेरे पोते होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते? तुम शेन नाम के लायक नहीं हो। शेन नानशुन को पुलिस को सौंप दो। उस पर बुजुर्ग की हत्या का आरोप है। कानून के अनुसार सजा दो। दादा, दादा, चलो। इतने सालों से मैंने तुम्हारे बारे में गलत धारणा बना रखी थी। अब देख रहा हूं मैं गलत था। दादा, आप मुझे माफ कर देंगे। जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। हर किसी की अपनी काबिलियत। शेन परिवार का भविष्य सिर्फ उसी के हाथों में सुरक्षित रहेगा जो इसे संभाल सके। तुम्हारी जीत शेन परिवार के लिए भी अच्छी है। तुम्हारी मां अच्छी लड़की थी। मैं उसका नाम साफ करूंगा। उस समय मैंने जिद करके तुम्हारे पिता की दूसरी शादी करवा दी। नतीजा, तुम्हारे पिता की मौत, और वो भी दुखी होकर चली गई। एक शादी ने 2 परिवार बर्बाद कर दिए। आखिर मुझे क्या मिला? यहां तक कि तुम्हारे साथ भी मैं वही गलती दोहराने वाला था। तुम्हें हटाने के लिए मजबूर किया। आनिंग को शादी के लिए मजबूर किया। छोड़ो। दादा, माफ करना। वह उत्तराधिकारी का अनुबंध मैंने जाली बनाया था। मैंने खुद शेन नानशुन को कहते सुना, शादी के बाद वह दुर्घटना करवाकर मुझे मार देगा। उस रात मैं सचमुच डर गई थी। कर्म का फल बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अगर मैंने उस समय हस्तक्षेप न किया होता, आचेन के पिता की शादी में, अगर मैंने जिद न की होती, तुम्हारी और शेन नानशुन की शादी की, शायद आज इतनी बेतुकी स्थिति न बनती। अगर तुम चाहो, शेन परिवार तुम्हें अभी भी शेन परिवार की पोती के रूप में देख सकता है। मैं भी अब जबरदस्ती जोड़ी नहीं बनाऊंगा। तुम्हारा रिश्ता मैं दखल नहीं दूंगा। बस तुम्हारी अपनी इच्छा पूछता हूं। मैं निंगनिंग की सुनूंगा। दादा, मुझे अभी सबसे ज्यादा चिंता है मेरे भाई की। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए। एक दिन भी देरी होगी तो खतरा बढ़ जाएगा। तुम चिंता मत करो, दादा अभी इंतजाम करते हैं। सबसे बेहतरीन न्यूरो सर्जरी टीम, जल्द से जल्द ऑपरेशन। शुक्रिया दादा। एचेन, मौके लड़कर मिलते हैं, इंतजार करने से नहीं। जी। शियोयू, ऑपरेशन तो हो गया। तुम अभी तक क्यों नहीं उठ रहे? क्यों अभी तक नहीं उठे? क्या तुमने दीदी से वादा नहीं किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे? चिंता मत करो,
डॉक्टर ने कहा है कुछ नहीं है। वह जरूर ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। शुक्रिया, तुमने चियोयू को 2 बार बचाया। तुम्हें याद आ गया? लेकिन इस बार तुम्हें मुझे लुभाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बार मैंने फिर भी खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। बस मैंने सोचा नहीं था। उस रात तुम ही थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। चूंकि तुमने मुझे भुला दिया था, तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? मुझे अपने साथ जीवन भर बांध कर रखने की। शेन लिंगचेन, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? पहली नजर में। बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी। अच्छा तो तुमने छोड़ो और पकड़ो का खेल बखूबी खेला। प्लीज दीदी, माफ कर दो।